हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पादपों में पोषण। जो भी बच्चे किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई स्कूल स्टूडेंट है, ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल है। ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लेंगे। इसकी समरी हम शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सबको फूड की रिक्वायरमेंट होती है, और फूड जो होता है वो हमें एनर्जी देता है। हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, और हमारी बॉडी के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं उनके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती रहती है। जैसे हम फिज़िकल एक्टिविटी तो कर ही रहे हैं, लेकिन रात में जब जैसे हम सो रहे हैं या फिर पूरा दिन भी हमारी बॉडी के अंदर जो इंटरनल फंक्शन है वो होते ही रहते हैं। जैसे हार्ट है वो पंपिंग करता रहता है, ब्लड की सर्कुलेशन हो रही है बॉडी में, रेस्पिरेशन हो रहा है, किडनी अपना काम कर रही है, लंग्स अपना काम कर रहे हैं। इस तरीके से जो हमारे इंटरनल ऑर्गन हैं वो अपना फंक्शन कर रहे होते हैं, और इनके लिए बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से, क्योंकि फूड के अंदर कुछ कंपोनेंट हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। इन कंपोनेंट को हम न्यूट्रिएंट भी बोलते हैं, और ये हमारी बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने का काम करते हैं। अब न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो फूड को इनटेक करता है और हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज़ कर लेती है। इस प्रोसेस को ही न्यूट्रिशन कहते हैं। मतलब फूड को इनटेक करना और उस फूड का यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड अपने आप ही प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन ह्यूमन और एनिमल्स जो होते हैं वो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। वो अपने फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ह्यूमन डायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, या फिर ह्यूमन एनिमल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फिर एनिमल जो होते हैं वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं? प्लांट से। तो इस प्रकार से ह्यूमन और एनिमल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जैसे भी प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। उसके बाद जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मतलब जो न्यूट्रिशन को टेक करने के जो मोड हैं, हमने उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक होता है ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स का मतलब क्या है? ऑटो का मतलब है सेल्फ, और ट्रोप्स का मतलब है नरिशमेंट। मतलब ऐसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपने न्यूट्रिशन को अपने आप ही प्रिपेयर कर रहा है उसको हम बोलेंगे ऑटोट्रोप्स। मतलब ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ? ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद ही बना लेता है, और वो भी सिंपल सब्सटेंसेस से। जैसे हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, नीचे अर्थ के अंदर जो है वो वाटर है, और इसी से पौधे क्या कर रहे हैं? अपना खाना खुद ही बना लेते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद ही बना रहे हैं, इसलिए हम उनको बोलेंगे ऑटोट्रोप्स। ऑटो का मतलब है सेल्फ, और जो हिट्रोट्रोप्स होते हैं, हिट्रो का मतलब है अदर्स। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसको हम हिट्रोट्रोप्स बोलेंगे। जैसे प्लांट अपना खाना खुद बना रहे हैं तो ऑटोट्रोप्स। ह्यूमन और एनिमल अपने खाने के लिए प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है, तो ह्यूमन को और एनिमल को हम क्या बोलेंगे? हिट्रोट्रोप्स। ठीक है। अब कोई भी जो हम अपना खाना खुद क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं है। प्लांट्स के अंदर तो क्लोरोफिल था, उसने फोटोसिंथेसिस करवा दी, लेकिन ह्यूमन के अंदर, एनिमल के अंदर तो क्लोरोफिल नहीं है ना, तो हम अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे। अब फोटोसिंथेसिस कैसे होती है हम वो देखेंगे। जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं? एयर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और नीचे अर्थ के अंदर से जो सोयल है वहाँ से जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो क्या करेंगी? वो वाटर को और मिनरल को एब्जॉर्ब कर लेंगी। रूट्स ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, फिर वो जो वाटर और मिनरल है वो स्टेम के अंदर से कंडक्ट होता हुआ लीफ में जाएगा, और लीफ ने क्या किया है? लीफ के अंदर छोटे छोटे छेद हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। वो स्टोमेटा क्या कर रहे हैं? एयर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और फिर ग्रीन प्लांट हैं, उनके ग्रीन लीफ हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, और सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल क्या करेगा? उस कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को और मिनरल को कार्बोहाइड्रेट में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा।
कार्बोहाइड्रेट को वो अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेंगे और ऑक्सीजन को, जो प्लांट के लीफ के अंदर छोटे छोटे छेद थे जिनको हम स्टोमेटा बोल रहे थे, वहाँ से ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि कहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रही है। मैंने आपको बता दिया है लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो लीफ को हम क्या बोलते हैं, फूड फैक्ट्री बोला जाता है, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स या फिर किचन ऑफ द प्लांट। और जो अब आपसे अगर पूछा जाए कि सिर्फ लीफ के अंदर ही फोटोसिंथेसिस होती है, तो ऐसा नहीं है। लीफ के अंदर मेनली हो रही है, लेकिन साथ के साथ कुछ प्लांट्स का जो भी ग्रीन पार्ट होता है, जैसे स्टेम है, तो वहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन वहाँ पे इनफ नहीं होती है, थोड़ी कम क्वांटिटी में होती है। मेनली जो फोटोसिंथेसिस है वो प्लांट के लीफ के अंदर ही होगी। ये देखिए आपको डायग्राम से बताया गया है, यहाँ से सनलाइट आई और ये स्टोमेटा से उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया, नीचे सोयल से उन्होंने वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब किया, और फिर देखो ये प्लांट की जो रूट है यहाँ से उसके अंदर से वाटर और मिनरल को उसने एब्जॉर्ब कर लिया, फिर वो स्टेम से कंडक्ट होते हुए आया, फिर वो लीफ के अंदर चला गया। लीफ ने क्या किया है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, और यहाँ से जब उसके ऊपर सनलाइट गिर रही है तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड और इसको वाटर को मिलाकर क्या बना दिया, कार्बोहाइड्रेट बना दिया, और ऑक्सीजन बन गई। ऑक्सीजन फिर से एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ हो गई है और कार्बोहाइड्रेट को उसने अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लिया है। तो ये जो प्रोसेस है ये हमारी फोटोसिंथेसिस है। और जो ये दिखा रखा है कि जो प्लांट है हमारा, उसका जो लीफ होता है उसके अंदर ये छोटे छोटे छेद हैं, यहाँ पे ये क्या करते हैं, गैसेस के एक्सचेंज में हमारी हेल्प करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने में, और फिर जब फोटोसिंथेसिस होगी तो ऑक्सीजन बनेगी, ऑक्सीजन को रिलीज़ करने में। तो ये क्या कर रहे हैं, गैस के एक्सचेंज में हेल्प कर रहे हैं। ये छोटे छोटे छेद होते हैं, जैसे ये छेद है, इसके जो कवर करने वाली, इसके जो साइड में जो सेल होगी उसको हम बोलेंगे गार्ड सेल। उसको हम गार्ड सेल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे गार्ड होता है, गार्ड का काम क्या होता है, कोई एंटर कर रहा है उसको एंटर करवाओ, गेट बंद कर दो, कोई बाहर जा रहा है उसको एग्जिट करवाओ और गेट बंद कर दो। ऐसे ही जो प्लांट है उसका जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा के साइड में जो सेल होगी उसको गार्ड सेल बोलेंगे। उसका काम भी सेम है, जैसे फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा, और जो गार्ड सेल हैं वो स्टोमेटा को क्लोज कर देंगे। फिर फोटोसिंथेसिस होगी और ऑक्सीजन जो है वो फॉर्म होगी, फिर उस ऑक्सीजन को बॉडी से रिलीज़ करने का काम करेंगे। वो लीफ से बाहर निकलेगी ऑक्सीजन, तो उसको बाहर निकलना है तो गार्ड सेल क्या करेंगी, स्टोमेटा को ओपन कर देंगी और फिर यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। तो ऐसे ही जो गार्ड सेल हैं वो स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने का काम करते रहती हैं। ये रिएक्शन दे रखी है जिससे हमें पता चलेगा कि फोटोसिंथेसिस कैसे होती है। नीचे से कार्बन डाइऑक्साइड ली और वाटर लिया, और इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, और साथ में O2 जो ऑक्सीजन होती है वो रिलीज़ होती है। तो ऐसे ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। अब जो सेल होती हैं, सेल क्या है ये हमें पता होना चाहिए। कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी छोटी छोटी सेल से बनी हुई है। जो सबसे छोटी यूनिट है हमारी बॉडी की उसको सेल बोलेंगे। जैसे एक घर होता है, एक दीवार होती है, वो ईंटों से मिलके बनी हुई होती है, वैसे ही हमारी जो बॉडी है वो सेल से मिलके बनी हुई है। हमारी बॉडी की जो सबसे छोटी यूनिट है, स्ट्रक्चर में भी और फंक्शन में भी उसको हम सेल बोलेंगे। सेल जो है वो बहुत छोटी है, आप उसको नहीं देख सकते, उसको सिर्फ हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। अब जो सेल होगी, अलग अलग हमारी बॉडी में फंक्शन होते हैं, तो उसके लिए अलग अलग टाइप की सेल प्रेजेंट होती हैं। लेकिन कोई भी सेल हो उसके अंदर कुछ बेसिक कंपोनेंट हैं, वो होंगे ही होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी सेल के मेन क्या क्या उसकी कंपोनेंट है। तो जो सेल होगी उसकी एक ऐसे बाउंड्री होगी जिसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर जो सेंट्रल पार्ट होता है सेंटर में, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो ये जगह है, यहाँ पे जेली लाइक एक सब्सटेंस फिल होता है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये हर एक सेल के अंदर मिलेगा, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो। ये तीनों की तीनों चीज़ें, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन, ये तीनों प्लांट में भी प्रेजेंट होंगी और एनिमल में भी प्रेजेंट होंगी। इसके अलावा प्लांट में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें प्रेजेंट भी होती हैं, वो सब हम बाद में देखेंगे। अब देखो, इसमें आपको यही बताया गया है कि सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ये हमेशा ही आपको प्रेजेंट मिलेंगे।
और ये मैंने आपको बता दिया है कि सेल का काम क्या कर, जो प्लांट हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, CO2 को इनटेक कर रहे हैं थ्रू अपने स्टोमेटा, और वहाँ से जो उसकी रूट्स हैं वहाँ से वो वाटर को, मिनरल को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और फिर उसके बाद वो स्टेम से कंडक्ट होते हुए जा रहा है, और फिर वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो आपको ये देखना है कि कंडक्ट कैसे हो रहा है। जैसे मान लिया ये एक प्लांट है, ठीक है, और ये इसकी रूट्स हैं, तो ये रूट्स क्या करेंगी, यहाँ से इसने वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब किया। अब एब्जॉर्ब करने के बाद उसको वहाँ ऊपर लीफ में जाना है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लिया यहाँ पे प्लांट के अंदर, स्टेम के अंदर एक पाइप लगी हुई है, तो यहाँ से ये वाटर और मिनरल ऐसे ऊपर की तरफ मूव करेगा। फिर यहाँ जाने के बाद फोटोसिंथेसिस होगी इसकी लीफ में, फिर कार्बोहाइड्रेट बनेगा। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, पूरे के पूरे प्लांट के अंदर सप्लाई होगा। वो सप्लाई कैसे होगा, वो फिर से नीचे आएगा। तो नीचे आने के लिए भी आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे एक और पाइप लगी हुई है, वहाँ से कार्बोहाइड्रेट नीचे आ रहा है और वो कहीं कहीं जाके प्लांट के अंदर स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो जो ये वेसल्स होते हैं प्लांट के अंदर, ये एक 2 वे रोड मान सकते हो आप। मान लिया ये एक ऐसे 2 वे रोड है, इससे क्या हो रहा है, इससे वाटर और मिनरल ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, यहाँ पे फिर कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, और यहाँ से फिर कार्बोहाइड्रेट नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो ऐसे वेसल्स होते हैं प्लांट्स के अंदर। उनके नाम क्या है वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल क्या कर रहा है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, सन की प्रेजेंस में ही रिएक्शन हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि सन की एनर्जी को ही केमिकल एनर्जी में चेंज किया जा रहा है। सनलाइट से ही फूड प्रिपेयर हो रहा है, तो सनलाइट से उसको एनर्जी मिल रही है, तो सन से प्लांट को एनर्जी मिलेगी। अब उस प्लांट को एनिमल और ह्यूमन खाएगा तो उनके अंदर एनर्जी जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमारी अर्थ के ऊपर जो सबसे मेन सोर्स है एनर्जी का वो क्या हुआ, सन हुआ। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है हमारी अर्थ पर, सन। अगर सन नहीं होगा तो प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे, और अगर प्लांट्स खाना नहीं बनाएंगे तो वो ज़िंदा नहीं रहेंगे, और अगर प्लांट नहीं होंगे तो ह्यूमन भी ज़िंदा नहीं रहेगा। तो सन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सन की एनर्जी से ही फोटोसिंथेसिस होती है, और हमारी अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो पॉसिबल है, ठीक है। और ऑक्सीजन भी रिलीज हो रही है फोटोसिंथेसिस में। अगर सन नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और ना ही ऑक्सीजन रिलीज होगी, और बिना ऑक्सीजन के भी कोई लाइफ नहीं हो सकती। हम रेस्पिरेशन कैसे करेंगे अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो। अब जब फोटोसिंथेसिस हो रही है तो प्रोडक्ट बन रहा है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो क्या है, स्टोमेटा के थ्रू एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज़ हो गई है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्लांट के अंदर स्टोर हो जाता है। कुछ टाइम के बाद जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लांट के अंदर वो स्टोर हो जाएगा। तो प्लांट के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है वो हम चेक भी कर सकते हैं। 6th में हमने पढ़ा था आयोडीन टेस्ट, जो स्टार्च की या कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। तो हम क्या करेंगे, उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। जो प्लांट है उसका लीफ लेंगे और उसके ऊपर आयोडीन का सॉल्यूशन डाल के देख लेंगे। अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक हो रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम स्टार्च के लिए एक्सपेरिमेंट कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि प्लांट के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है। अब जो फोटोसिंथेसिस की इम्पोर्टेंस क्या है वो तो मैंने आपको बता ही दी है। अगर प्लांट नहीं होंगे तो अर्थ के ऊपर लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। फोटोसिंथेसिस जो हो रही है वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही होती है, ग्रीन प्लांट के अंदर ही होती है। अब जो ग्रीन प्लांट होंगे उनके अंदर क्लोरोफिल होगा और वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देंगे और फोटोसिंथेसिस कर लेंगे। लेकिन कुछ प्लांट्स आपने ऐसे भी देखे होंगे जिनका जो प्लांट्स की जो लीफ होती हैं वो ग्रीन कलर की नहीं होती हैं, वो कोई और कलर की होती हैं, जैसे रेड है, ब्राउन है, वायलेट है। तो ऐसे प्लांट जो हैं वो कैसे फ़ोटोसिंथेसिस करेंगे या नहीं करेंगे वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उनका कलर ग्रीन तो है नहीं। तो ऐसे प्लांट्स भी फ़ोटोसिंथेसिस करते हैं। वो कैसे करेंगे, उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उनके अंदर नीचे ग्रीन कलर होता है। लेकिन क्या होता है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि प्लांट के अंदर ग्रीन कलर था, क्लोरोफिल प्रेजेंट था, लेकिन साथ ही उसके अंदर एक और कलर था। उस कलर ने क्या किया है, ग्रीन कलर को कवर कर लिया है, ढक लिया है, जिसके कारण हमें ग्रीन कलर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो प्रेजेंट तो है ना। तो इसलिए वो प्लांट्स जो होते हैं वो फ़ोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया ये कोई प्लांट है, ये उसका लीफ है, तो इस लीफ के अंदर ये ग्रीन कलर प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन इस प्लांट के अंदर आप ऐसे मान लो कि इसके अंदर येलो कलर भी प्रेजेंट है,
तो ऊपर से येलो कलर भी प्रेजेंट है। अब ये येलो कलर ने क्या किया है, ग्रीन कलर को ढक लिया है ना, लेकिन ग्रीन कलर इसके अंदर प्रेजेंट तो है, इसलिए इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा। ये आपको एग्जांपल दे रखे हैं, कुछ प्लांट्स के लीफ दे रखे हैं, इनके अंदर ग्रीन कलर है, थोड़ा थोड़ा हमें दिखाई दे रहा है ना, लेकिन वो ये दूसरे कलर ने उसको ढक लिया है, तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब जब फोटोसिंथेसिस हो रही है तो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, और कार्बोहाइड्रेट का हमने फॉर्मूला देखा C6H12O6, तो मतलब कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। लेकिन प्लांट्स को कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है, और प्रोटीन के लिए उसको नाइट्रोजन चाहिए, तो नाइट्रोजन तो कार्बोहाइड्रेट में नहीं है, तो उसको नाइट्रोजन वो कहाँ से लेगा, वो हमें देखना है। अब नाइट्रोजन जो गैस है वो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है, जैसे प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया, ऐसे वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर ले तो हमारा काम हो जाए। लेकिन जो प्लांट होते हैं वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो फिर वो कैसे नाइट्रोजन को लेंगे। प्लांट के जो हमारी सोयल है, उस सोयल के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन और या फिर राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है उस नाइट्रोजन को क्या करेंगे, उसके एब्जॉर्ब करके उसके ऊपर कुछ रिएक्शन करके उस नाइट्रोजन को वो नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे मान लिया नाइट्रोजन ली और उसको उसने अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया, अमोनिया एक नाइट्रोजन का कंपाउंड है ना, तो अब जो नाइट्रोजन का कंपाउंड है वो सोयल के अंदर चला गया है, और सोयल के अंदर प्लांट की जो जड़ होती हैं, रूट होती हैं, वो होती हैं, तो वो वहाँ से क्या करेंगे, रूट सोयल के अंदर से नाइट्रोजन के कंपाउंड को एब्जॉर्ब कर लेंगी। अब नाइट्रोजन उनके अंदर चला गया है तो वो प्रोटीन की सिंथेसिस कर सकती हैं, और इस तरीके से अपने न्यूट्रिएंट को की जो कमी है उसको पूरा कर लेती हैं। तो ये जो बैक्टीरिया मैंने आपको बताया, राइजोबियम बैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन जो बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। और ये जो प्रोसेस होती है नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, इसमें आपको मेनली यही बताया गया है। अब जो अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये तो हमने देखा कि जो प्लांट ऑटोट्रोप्स हैं, जो अपने आप ही खाना बना रहे हैं, वो कैसे बनाते हैं, पूरी प्रोसेस हमने देख ली। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। अब क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी, तो वो अपना खाना कहाँ से लेंगे। ऐसे प्लांट्स के अंदर जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है पैरासिटिक प्लांट्स की। पैरासिटिक जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर बिल्कुल भी क्लोरोफिल नहीं है, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। ऐसे जो प्लांट होते हैं वो नॉन ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के वो नहीं होंगे, वो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर वो रहते हैं। ठीक है, तो वो जिस प्लांट के ऊपर रहेंगे, जिसकी बॉडी से वो फूड को एब्जॉर्ब कर लेंगे, उस प्लांट को हम बोलेंगे होस्ट। और जो ये पैरासिटिक प्लांट है हमारा, जो नॉन ग्रीन कलर का है, इसको हम पैरासाइट बोल रहे हैं। पैरासाइट का मतलब है कि वो किसी और से अपने खाने को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, जैसे कि अमरबेल है। अमरबेल क्या होती है, वो खुद, ये देखो आप एग्जांपल, ये ग्रीन कलर का एक प्लांट है, इस ग्रीन कलर के प्लांट को हम बोलेंगे होस्ट प्लांट। और इसके ऊपर ये जो येलो कलर की जो बेल फैली हुई है, अब ये येलो कलर की है तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, ये है एक पैरासाइट। ये क्या करेगी, इस ग्रीन कलर का जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस करेगा, उसके कार्बोहाइड्रेट को ये एब्जॉर्ब कर लेगी और उसी से अपना काम चलाएगी। तो ऐसे जो नॉन ग्रीन प्लांट हैं, जो दूसरे प्लांट के ऊपर रह रहे हैं, उसी से अपने फूड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उनको हम पैरासाइट बोलते हैं। और जिसके ऊपर वो रह रही हैं उसको हम होस्ट प्लांट बोलेंगे। ठीक है, अमरबेल या फिर कैस्कटा, ये इसका एग्जाम्पल है। और ये कैसे इसको एब्जॉर्ब करता है, इससे खाने को, ये अपनी रूट्स के थ्रू, इसके अंदर सकिंग रूट्स होती हैं, वो सक कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं होस्ट प्लांट से, वहाँ से ये अपना खाना एब्जॉर्ब कर लेगा। अब दूसरे टाइप के जो प्लांट्स होते हैं वो होते हैं इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस का मतलब है कि जो इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर ले, इंसेक्ट को खा जाए। तो वो क्या करते हैं, उनके आसपास जो भी इंसेक्ट, जैसे कोई बटरफ्लाई है या कोई भंवरा है, कुछ भी अगर उसके आसपास उड़ रहा है, छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं, अगर वो प्लांट के आसपास उड़ रहे होते हैं तो वो उनको ट्रैप कर लेता है और फिर उनको डाइजेस्ट कर लेगा।
तो ये क्या कर रहे हैं, इंसेक्ट को खा रहे हैं ना। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। अभी ये इंसेक्ट को खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? क्या ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे थे जो इन्हें इंसेक्ट को खाने की ज़रूरत पड़ी? ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस तो करते हैं, वो ग्रीन कलर के होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, लेकिन उनकी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन नहीं गया, तो वो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को फुलफ़िल करने के लिए इंसेक्ट को खा लेते हैं। तो ये प्लांट जो है कार्निवोरस या इंसेक्टिवोरस कुछ भी बोल सकते हैं हम। और ये कैसे उसको डाइजेस्ट करेंगे, कैसे उसको खाएंगे? इनके जो लीफ होते हैं वो अपने आप को पिक्चर की शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं। पिक्चर मतलब घड़े जैसा। और जैसे ही कोई इंसेक्ट उसके पास आता है तो वो घड़े के अंदर घुस जाएगा और ऊपर से उसका ढक्कन जो होता है, मतलब जो लीफ है, वो ऊपर से ढक्कन की तरह कवर हो जाएगा और वो अंदर ही फंस जाएगा और अंदर ही डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये आप एग्जांपल से देख सकते हो, डायग्राम से देख सकते हो। ये जो हमारा प्लांट है, ये इसके जो लीफ हैं वही पिक्चर की शेप ले लिए हैं। पिक्चर में कौन कन्वर्ट हो गया, किसका मॉडिफाई जो फॉर्म है ये पिक्चर, ये प्लांट की लीफ का मॉडिफाई फॉर्म है। ये पिक्चर जैसा हो गया है। इसके अंदर जो कोई भी इंसेक्ट आया वो इसके अंदर घुस गया है, इसके अंदर फंस गया है। और ये जो ऊपर से ये भी लीफ ही है, ये लीफ ऐसे बंद हो जाएगा और ये अंदर ही, इसके अंदर ही बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस जो होंगे वो मतलब फॉर्म होंगे और उस इंसेक्ट को अंदर ही डाइजेस्ट कर जाएंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है? नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को फुलफ़िल करने के लिए। और एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्लांट्स हैं जो इंसेक्टिवोरस का एग्जांपल हैं। पिक्चर प्लांट, सनड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप और फ्लैडरवोर्ट। ये प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, खाना भी बनाते हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है उसकी फुलफिलमेंट के लिए ये इंसेक्ट को ईट करते हैं। तो ये पार्शियली हिटेरोट्रोफ हुए, मतलब ये हिटेरोट्रोफ भी है और ये ऑटोट्रोफ भी है। उसके बाद है सेप्रोट्रोपिक। सेप्रो का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जो किसी डेड या डिके मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। कोई गला सड़ा या मरा हुआ जो मैटर है ना, उससे वो अपना खाना ले रहे हैं, तो उनको हम सेप्रोट्रोप्स बोलते हैं। और ये जो न्यूट्रिशन का मोड है इसको हम सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिएंट कहाँ से ले रहे हैं? डेड और डिके मटेरियल से। ठीक है, जैसे कि फंगस होता है। फंगस हमेशा कहाँ लगता है? जहाँ गली सड़ी चीज़ें होती हैं, ख़राब हुई चीज़ें होती हैं। जैसे जब ब्रेड ख़राब हो गया तो उसके ऊपर फंगस लग जाएगा। ऐसे ही एक फंगस ऐसा है जिसको हम खाते भी हैं, वो क्या है? मशरूम। वो हमारे लिए हेल्दी है, वो हमारे लिए डेंजरस नहीं है, हम उसको खा सकते हैं। ठीक है, तो ये हैं सेप्रोट्रोपिक प्लांट्स जो डेड और डिके मटेरियल से अपना न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करते हैं। अब एक होता है सिम्बायोटिक प्लांट, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ प्लांट्स या कोई और स्पीसीज़ वो क्या करती हैं? दो कोई स्पीसीज़ होंगी, वो एक साथ मिल के रहेंगी। उनमें से एक जो होगी वो फूड की प्रिपरेशन करेगी और दूसरी जो होगी वो उसको शेल्टर देगी। तो वो दोनों एक साथ मिल के रह रहे हैं और अपने फूड को, शेल्टर को शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो ऐसी जो रिलेशनशिप होती है उसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स। ये म्यूचुअली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे लाइकन है या फिर राइजोबियम है। लाइकन में राइजोबियम का मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था। राइजोबियम जो जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो राइजोबियम जो जीवाणु होते हैं, जो प्लांट्स फली वाले जो प्लांट होते हैं, जैसे मूंग दाल हुई, उनकी जो जड़ें होते हैं, जो भी ल्यूगिमिनस प्लांट्स होंगे उनकी जो जड़ होंगी वहाँ पे राइजोबियम हमारा बैक्टीरिया रहता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया है तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, लेकिन जो प्लांट है हमारा वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा, वो फूड बनाएगा, उस फूड को राइजोबियम जो है शेयर कर लेगा। अब जो राइजोबियम है वो वहाँ पे उसके पास रह रहा है, तो वो क्या करता है? वो उसको मिनरल्स को सप्लाई करता है और उसको शेल्टर देने में भी मदद करता है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं और अच्छे से शेयर करके रह रहे हैं, तो इनको हम बोलेंगे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ऐसे ही जो लाइकन होता है, लाइकन के अंदर क्या होता है? एक एल्गी होती है और एक फंगस होता है। एल्गी जो है वो ग्रीन कलर का प्लांट है तो वो फूड बनाएगा और फंगस क्या करेगा? उसको शेल्टर देगा।
तो इसमें भी दोनों डिपेंड करते हैं। तो ये आपको एग्जांपल पता होना चाहिए कि कौन सी जो कोई दो एग्जांपल आप अगर आपसे पूछा जाए कि जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, ऐसे कोई दो एग्जांपल बताओ, तो आप लाइकन को और राइजोबियम का एग्जांपल दे सकते हैं। अब है रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन सोयल। अब जो सोयल के अंदर जो न्यूट्रिएंट हैं, जो मिनरल्स हैं, वो क्या कर रहा है, प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है और यूज़ कर रहा है। तो इस तरीके से तो सोयल के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी ना, तो वो कैसे फुलफ़िल होती है, वो आपसे पूछा गया है। ठीक है। अब प्रोटीन को, जैसे इन्होंने प्रोटीन बनाना है प्लांट को, तो वो क्या करेंगे, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इस तरीके से तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके जो हमारी सोयल है उसके अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। लेकिन हमारी जो एयर है उसके अंदर तो बहुत सारी नाइट्रोजन है, और उसको जो ये राइजोबियम है या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी है वो क्या करती रहेंगी, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट करती रहेंगी। तो इस तरीके से सोयल के अंदर नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी है वो फुलफ़िल हो जाती है। और जब हमारा प्लांट है, जब वो मर जाएगा, कट जाएगा, तो उसके बाद भी क्या होता है, वो गल सड़ के दोबारा मिट्टी में ही मिल जाता है। तो वो फिर से नाइट्रोजन जो है वो मिट्टी के अंदर चली गई है। तो ये ऐसे पूरा सर्कल चलता रहता है। और ऐसे ही जो गैसेस हैं, प्लांट ने क्या किया है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व किया और फोटोसिंथेसिस की और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर दिया। तो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन चली गई। फिर इंसान क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहा है रेस्पिरेशन में और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रहा है। तो ऐसे ये सर्कल चलता रहता है और हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर सारे के सारे कंपोनेंट जो होते हैं वो बने रहते हैं, किसी की भी कमी नहीं होती है। ठीक है, ये सारा मैंने आपको बता दिया।